लंकापति विश्रवा ऋषि और कैकेसी के पुत्रों में कुंभकर्ण सबसे विशाल और रहस्यमयी था। जहां रावण बचपन से ही तेज बुद्धि और महत्वाकांक्षा से भरा था, वहीं कुंभकर्ण जन्म से ही अत्यंत विशाल शरीर, असाधारण बल और गहरी निद्रा का स्वामी था। बचपन की विशेषताएं। जन्म लेते ही उसका शरीर इतना विशाल था कि दाइयां भयभीत हो गईं। दूध के स्थान पर वो घड़ों भर भोजन करने लगा। बचपन में ही वो हाथियों और भैंसों को खिलौने की तरह उठाता था। उसकी हंसी से पृथ्वी कांप उठती थी, परंतु वो स्वभाव से निर्दोष, सरल और अपने भाइयों से प्रेम करने वाला था। कुंभकर्ण को उसकी पहली शक्ति जन्म से ही प्राप्त थी। ये शक्ति उसे उसके दैत्यवंश और ब्रह्मा के वरदानों से उत्पन्न रक्त से मिली थी, लेकिन वास्तविक दैवी शक्ति और अमरतुल्य बल उसे तपस्या के माध्यम से प्राप्त हुआ। कुंभकर्ण की महान तपस्या। कुंभकर्ण, रावण और विभीषण तीनों भाइयों ने यह निश्चय किया कि वे ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमरता और अजेय शक्ति प्राप्त करेंगे। तपस्या का स्थान। हिमालय के घने वन, निर्जन पर्वत, जहां केवल ध्यान और साधना संभव थी। कुंभकर्ण ने लगातार 1000 दिव्य वर्षों तक कठोर तपस्या की। एक पैर पर खड़े होकर ध्यान, केवल वायु और जल पर जीवित रहना, आंखें बंद, शरीर स्थिर। उसकी तपस्या से देवताओं के लोक कांपने लगे, सूर्य की गति मंद पड़ गई, पृथ्वी पर भूकंप आने लगे। देवताओं की चिंता और योजना। कुंभकर्ण की तपस्या इतनी भयानक थी कि देवता भयभीत हो गए। उन्हें डर था कि यदि कुंभकर्ण ने अमरता मांग ली तो वो स्वयं